भागवत प्रवक्ता स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के कलाकारों पर अमर्यादित के मामले में सोमवार को रासलीला परिकर और संतों ने बैठक के बाद स्वामी इंद्रदेव महाराज विवाद को तूल न देने की अपील करते हुए कथा प्रवक्ता से भी मर्यादित भाषा में प्रवचन करने की नसीहत दी है। बैठक के दौरान मौजूद संत विद्वजन व रासलीला कलाकारों को मंगलवार को एक बार फिर संत व धर्माचार्यों द्वारा विरोध करने की सूचना मिली तो सभी एकजुट होकर महाराज श्री के आग्रह पर उनके किशोरी धाम आश्रम पर पहुंचे, जहां सभी ने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि अपने द्वारा व्यासपीठ बोले अमर्यादित टिप्पणी के लिए इंद्रदेव महाराज 2 बार माफी मांग चुके हैं। जब वह स्वयं अपने द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार करते हुए माफी मांग रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए, जिसके लिए सभी से मामले को तुल न देने की अपील भी की जा चुकी है। बावजूद इसके लोग इस मामले को तुल देने में लगे हैं। सभी ने एक बार फिर पुनः सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि इस विवाद को अधिक तूल न देकर यही पटाक्षेप कर दिया जाए, क्योंकि गलती करने वाले व माफी देने वाला होता है। ब्रजवासियों और बाहर से ब्रज में वास कर रहे विद्वान अतिथिगण, सभी संतगण, मैं सभी से एक प्रार्थना पूर्वक आप सभी मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि ब्रजवासियों का तो हृदय बहुत विशाल होता है, सागर की तरह होता है, दयालु होते हैं। इतने सारे जेब कतरे यहाँ आते हैं, उठाई गिरे आते हैं, उन्हें भी तो आप स्वीकार कर लेते हो, उन्हें भी माफ़ कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रजवासी कोई भी क्षमा मांगने के बाद स्वामी जी के प्रति अपनी दयालुता नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी ब्रजवासी या कोई भी रासाचारी, कोई भी विद्वान, कोई भी संत जब उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और हृदय से आपने लगा ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इन्हें धुतकारेंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विशाल हृदय से, दयालु हृदय से स्वामी जी को आप क्षमा करें और उन्हें पहले की तरह से आप अपने गले लगाएं, अपने हृदय में उनको स्थान दें। मैं इसी के साथ आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ सब विराजमान हैं। ये एक सभा हो रही है, ये मान लो। हमारे पूज्य श्री इंद्रदेव जी के मुख से रामलीला के प्रति कुछ शब्द निकल गए। ये मुख है और बाण धनुष पे चढ़ाते हैं तो निकल जाता है, कहाँ जाके लगे कोई पता नहीं लगता। शब्द है, निकल गया, दोबारा लौट के आएगा नहीं। तो अपने जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, महाराज जी ने हाथ जोड़ करके और उसके लिए क्षमा मांग ली। बार बार उसी बात पर जोर देना और रास बिहारी क्षेत्र से, रामलीला क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व भी मुरारी बापू ने भी तमाम तरह की ठाकुर जी के प्रति बात कही। हमारे रमण रेती महाराज जी के मुख से भी शब्द कुछ निकल गए, उन्होंने भी क्षमा मांगी। और हमारे प्रदीप जी के मुख से भी किशोरी जी के प्रति शब्द निकल गए, उन्होंने भी क्षमा मांगी। सबने क्षमा किया। ये बार बार उसको क्षमा मांग रहे हैं, तो उस बात पर इतना वजन नहीं देना चाहिए। क्षमा बड़े को चाहिए, बड़ों को क्षमा ही कर देना चाहिए। छोटा कोई व्यक्ति ने एक अपराध कर देता है तो बड़े का काम है उससे क्षमा करना। उनके मुख से कोई शब्द निकल गया तो उस बात पर इतना जोर न दे करके, और वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो मैं जितने भी क्षेत्र के रामलीला रासलीला करने वाले हैं, जहाँ तक ये न्यूज़ के द्वारा ये समाचार पहुँचे, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि जो महाराज जी ने कहा है उस बात पर जोर न दें और लोगों की भ्रांति में न आए। जो लोग रामलीला से जुड़े हुए नहीं है, रामलीला का अर्थ नहीं जानते, रामलीला क्षेत्र से कभी परिचित नहीं है, वो लोग इसमें आकर के कूद करके और व्यर्थ में ही किसी जीव को कष्ट देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी की आत्माओं को कष्ट पहुंचाना, ये बहुत बड़ा अपराध कमा रहे हैं। रासलीला रामलीला वाले का कोई वो नहीं है, रासलीला रामलीला वालों को उनको उकसाना ये उनका कर्म है। तो हमारे विचार से तो
ये शब्द निकल गया, उन्होंने क्षमा मांग ली, तो उनको क्षमा कर देना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। राधे राधे, इतना ही मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ।